फोन की घंटी बजते ही कल्याणी देवी की आंखें खुशी से चमक गई। जरूर प्रताप का फोन होगा। वो तेज कदमों से कमरे के अंदर गई और फोन उठाया। माँ प्रणाम, आपकी तबीयत कैसी है? मैं इन छुट्टियों में आ नहीं पाऊंगा। सीमा पार लड़ाई छिड़ गई है। मेरी तरह औरों की छुट्टियां भी कैंसिल हो गई है। फौजी प्रताप सिंह ने अपनी माँ कल्याणी देवी को सूचना दी। आंखों से खुशी की चमक गायब हो गई और चेहरे पर दर्द उभर आया। बेटे की कितनी याद आ रही है, पर माँ की मजबूरी है, वो अपने बेटे से मिल नहीं सकती। उसे देखने को तरस गई है। पिछली बार भी नहीं आया था, उसकी छुट्टियां कैंसिल हो गई थी। इस बार तो पूरी आशा थी। उसने सब तैयारी कर ली थी। प्रताप की पसंद के लड्डू और मठरी भी बनाकर रख दिए थे, ताकि जितने दिन भी रहता रोज नाश्ते में खा लेता। आंखें आंसुओं से भर गई। बार बार प्रताप के पिता की तस्वीर को एक टक देखे जा रही थी। आप क्यों चले गए? बेटा भी चला गया। अब मैं अकेली किसके सहारे जीऊं? सुबह से रात तक का समय कितना भारी लगता है। किसी काम में मन नहीं लगता है, पर मजबूरी है। जब तक सांसें चल रही है, जीना भी है। अपने को तसल्ली देकर वो अंदर कमरे में गई और पलंग के नीचे से पुराना बक्सा सरकाया। उसमें ताला तो लगा नहीं था। आसानी से खोलकर एक थैला निकाला। उसमें से पुरानी फोटो निकाली और उन्हें देखने लगी। अपने ब्याह की एकमात्र फोटो देखकर सिहर गई, जिसमें भी वो घूंघट में थी, पर प्रताप के पिताजी का चेहरा चमक रहा था। बड़ी मुश्किल से ये एक फोटो बनी थी। उसके ससुर जी ने फोटो खींचने वाले को ही मंडप से बाहर भगा दिया था। उस जमाने में फोटो खींचना भी एक तरह का पाप समझा जाता था। फोटो खींचना अच्छी बात ना थी। घूंघट में सिमटी कल्याणी देवी अपने पति को देखने को उत्सुक थी, पर रीति रिवाज और परंपरा के कारण वो घूंघट हटा नहीं सकती थी। कल्याणी देवी के पति फौज में है, उसे बस इतना ही पता था। तब फौजी का रिश्ता आया तो उसके घर वालों ने मना कर दिया था कि हमारी बेटी फौजी के घर नहीं जाएगी। फौजी के साथ कोई सुख नहीं भोग पाएगी। वो तो चला जाएगा और बेटी अकेली ही रह जाएगी। लेकिन कल्याणी देवी को फौजी बहुत पसंद थे। वो साहसिक और हिम्मत वाले होते हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। फौजी कितने बलशाली होते हैं। मन में एक फौजी की पत्नी बनने का सपना था, वो पूरा हो गया था। कल्याणी देवी के दादाजी ने रिश्ता तय कर दिया और वो एक फौजी की पत्नी बन गई। जिस दिन वो दुल्हन बनी थी, कितनी खुश थी। जीवन एक नई उमंग सा खिल गया था। और जब हिम्मत सिंह का हाथ उसके हाथों में कन्यादान के समय आया तो वो सिहर सी गई थी। विदाई में रुलाई फूट रही थी, पर उस समय हिम्मत सिंह ने हिम्मत दी और चुपके से कान में कहा, एक फौजी की पत्नी हो, इस तरह रो रही हो? हिम्मत सिंह की पत्नी हो, हिम्मत रखो। वो मुस्कुरा दी थी। कल्याणी देवी ससुराल आ गई थी। घर में बूढ़े सास ससुर ही थे। एक ननंद थी जिसका ब्याह हो गया था। घर का एकमात्र बेटा हिम्मत सिंह आज दूल्हा बनकर दुल्हन घर लाया था। ननंद और सास ने बहुत अच्छे से स्वागत किया और मंगल गीत गवाए थे। दिन भर बाकी रस्में चलती रही। जब रात को वो कमरे में गई तो अपने फौजी पति को देखा तो देखती रह गई। ऊंची कद काठी, अच्छा व्यक्तित्व और मूछे वाला था। वो बड़ी उत्सुक थी। अब तक तो रेडियो और अखबारों में ही युद्ध के बारे में पढ़ा था। सीमा पार की लड़ाई के किस्से वो अपने पति के मुंह से सुनना चाहती थी। आंखों में नींद भरी थी और ब्याह की थकावट भी थी। कब किस्से सुनते सुनते वो सो गई, उसे याद भी नहीं रहा। सुबह दरवाजा बजा तो नींद खुली। हिम्मत सिंह कब के जागकर सुबह की सैर पर निकल चुके थे। अपने आप पर शर्म भी आई कि उसकी नींद ही नहीं खुली थी। फौजी हूं, चुस्त दुरुस्त तो रहना होगा। रोज की वर्जिश जरूरी है, नहीं तो दुश्मनों के छक्के कैसे छुड़ाऊंगा। अपने पति की बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। शादी के 15 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक से घर में घंटी बजी। हिम्मत सिंह को 1 महीने की छुट्टी थी, पर सीमा पार दुश्मनों ने हमला कर दिया था तो सभी फौजियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी थी। हिम्मत सिंह ने भी जाने की तैयारी कर ली थी। आप ऐसे अचानक जा रहे हो?
कल्याणी देवी बेसुध सी हो रही थी। अभी तो ब्याह की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, मैं कैसे रहूंगी? और वो फूट फूट के रोने लग गई। फौजी की पत्नी हो, हिम्मत सिंह की पत्नी हो, हिम्मत रखो। फौजी तो बस छुट्टियों में घर आते हैं, उनका असली बसेरा तो सीमा क्षेत्र में होता है। तुझे फौजी बड़े पसंद है ना, तो ये सब भी सहना होगा। अकेला फौजी सब कुछ नहीं सहता है, घर वालों को भी हिम्मत रख के सब कुछ सहना होता है। उसने अपनी पत्नी को समझाया और बूढ़े माता पिता का आशीर्वाद लेकर चला गया। अपने पति को वो आंखों से ओझल होने तक दूर तक देखती ही रही। उसकी आंखें दर्द और आंसुओं से भारी हो गई थी। दिल का सारा दर्द आंखों में आ गया था। घर खाली हो गया था। बूढ़े सास ससुर की सेवा करती थी और अपने फौजी को चिट्ठियां लिखा करती थी। कभी जवाब आता था तो कभी नहीं। वो रोज अपने पति के आने की राह देखा करती थी। वो अपने फौजी पति की याद में बेसुध से रहने लगी थी। घर का काम करती और यादों में खो जाती थी। एक दिन उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाएगा। वहां पता चला कि वो गर्भ से है, तो परिवार में छाई मायूसी और उदासी खुशियों में बदल गई। फोन पर अपने पति को पिता बनने की सूचना देते हुए वो शर्मा रही थी। तुम घबराना मत, हिम्मत सिंह की पत्नी हो तो हिम्मत रखना और अपने साथ मेरे माता पिता का ख्याल रखना। इस समय मुझे तेरी देखभाल के लिए तेरे पास होना चाहिए, पर देश को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये लड़ाई खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा, फिर आराम से रुक कर जाऊंगा। अपने बच्चे को पहली बार मैं ही गोद में लूंगा। हिम्मत सिंह भी खुश था। अब तो बस लड़ाई खत्म होने का इंतजार था। सीमा पार से हमले जारी थे और एक दुश्मन को मारते समय किसी दूसरे ने हिम्मत सिंह पर भी गोलियां चला दी। उसका कलेजा छलनी हुआ और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। रेडियो टीवी से खबर पूरे गांव में फैल गई। पूरा गांव घर के बाहर खड़ा हो गया था। कल्याणी देवी को कुछ समझ नहीं आया। अचानक हिम्मत सिंह के जाने से वो अपनी हिम्मत खो बैठी। अभी तो बच्चा भी गर्भ में था, उसके पिता इसका चेहरा भी नहीं देख पाए। यही सोचकर बेसुध हो रही थी, पर तभी उसे एहसास हुआ जैसे उसके पति उसके कानों में कह रहे हो, फौजी की पत्नी हो, हिम्मत सिंह की पत्नी हो तो हिम्मत रखो। वो तुरंत खड़ी हुई और अपने पति को श्रद्धांजलि दी और उन्हें संसार से विदा किया, पर मन में वो हमेशा ही बसे रहे। सास ससुर माता पिता सब ने समझाया कि बच्चा होने के बाद हम पाल लेंगे और तू दूसरा ब्याह करके घर बसा ले, पर उसने किसी की ना मानी। उसने हिम्मत रखी और अपने बच्चे को जन्म दिया। अपने बेटे का नाम प्रताप रखा। प्रताप को पढ़ाया लिखाया। किशोरावस्था से ही प्रताप के मन में भी फौजी बनने की इच्छा जगी। उसने ये बात घर में बताई, पर घर में कोहराम मच गया। उसके दादा दादी अपने एकमात्र पोते को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने प्रताप को साफ मना कर दिया, पर बाद में कल्याणी ने अपने बेटे का साथ दिया और उसकी फौज में भर्ती होने की इच्छा पूरी की। ट्रेनिंग लेकर वो फौजी बन गया। पहले ससुर जी उम्र पूरी करने के बाद चले गए, फिर प्रताप की दादी भी ज्यादा जी नहीं पाई। प्रताप भी फौज में चला गया। अब घर का आंगन सुनसान सा हो गया। कल्याणी देवी भी अब उम्र के साथ थकने लगी थी। छोटी उम्र में आए बड़े दुख ने उन्हें समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। वैसे भी बिना पति के पत्नी मुरझा ही जाती है। उसके जीवन में कोई खुशी ही नहीं रहती है। कल्याणी देवी के जीने का सहारा एकमात्र उसका बेटा ही था। वो भी घर में कम रहता था। पिछले 6 महीने से घर नहीं आया था। सीमा पार की लड़ाई चल रही थी। जब भी उनकी हिम्मत टूटती थी, वो यही बात याद करती जो हिम्मत सिंह बोलते थे कि हिम्मत सिंह की पत्नी हो, हिम्मत रखो, और ये शब्द जादू कर देती थी। वो पूरे साहस और हिम्मत से भर जाती थी। अपने बेटे के इंतजार में समय काट रही थी। इस बार आएगा तो उसका ब्याह करा दूंगी और कह दूंगी मेरे आंगन में 4-5 तो पोते पोतियां खेलने चाहिए, ताकि घर का आंगन रौनक से भर जाए। सविता मुझे पसंद भी है, प्रताप को भी पसंद आ जाएगी। बस एक बार आ जाए तो उसका ब्याह करके ही छोड़ूंगी। अपने आप से बतियाती थी
और सविता की फोटो देखकर मुस्कुराती रहती थी और आने वाले सुखद भविष्य के सपने सजाती थी। इस तरह अचानक प्रताप के फोन आने से वो और भी दुखी हो गई। सीमा पार लड़ाई चल रही थी और वो दिन रात प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा सहकुशल वापस आ जाए। एक रात को वो ईश्वर से यही प्रार्थना करके सोई थी कि मैं इस बार प्रताप को कुल देवी के दर्शन के लिए लेकर आऊंगी। अगली सुबह को अजीब से शोर शराबे से उसकी नींद खुली। घर के बाहर शोर शराबा था, पूरा गांव इकट्ठा था और वो उसके बेटे की जय जयकार कर रहे थे। कैसे प्रताप ने अकेले ही 10 दुश्मनों को मार गिराया और उन्हें सीमा रेखा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और अंततः स्वयं ही वीर गति को प्राप्त हो गया। कल्याणी देवी का मन एकदम से धक रह गया। वो तो बेटे के आने का इंतजार कर रही थी, बहू लाने के सपने सजा रही थी। वो तो चाह रही थी कि ये घर पोते पोतियों की किलकारियों से गूंज उठे, पर इसके विपरीत ये घर तो वीर गति प्राप्त प्रताप के नाम के जय घोष से गूंज रहा है। सभी गांव वाले पड़ोसी इकट्ठा हो गए और उसे सांत्वना देने लगे। कल्याणी की बूढ़ी आंखें आज अपने बेटे को खोने के दर्द से भर गई, पर एक आंसू भी ना निकला। फौजी की पत्नी है, हिम्मत सिंह की पत्नी है तो हिम्मत रखना। पति की आवाज उसके कानों में फिर से गूंजने लगी। अपनी मां का आंचल छोड़कर भारत मां की रक्षा के लिए गया था। देश की रक्षा ज्यादा जरूरी थी। काश मेरे 2-4 बेटे और होते तो मैं उन्हें भी फौज में ही भेज देती। क्षमा करना, मैं इस देश के लिए ज्यादा कुछ ना कर पाई। कल्याणी देवी के इस बयान से सभी लोग अचंभित रह गए। समाचार पत्र वाले और मीडिया वाले भी इकट्ठे हो गए थे। सभी इस पर रिपोर्ट बनाना चाहते थे और जल्दी से जल्दी टीवी पर दिखाना चाहते थे। सुबह से दोपहर हो गई, अपने प्रताप का इंतजार कर ही रही थी। दोपहर को तिरंगे में लिपटकर प्रताप आया और साथ ही उसका सामान आया। कल्याणी देवी रसोई के अंदर भागी भागी गई और लड्डू मठरी ले आई। मेरे प्रताप को बहुत पसंद है, इसी के लिए बनाए थे। और उन्होंने वो डिब्बे उसके शव के पास रख दिए। ये देखकर सबकी आंखें नम हो गई। ये तो कह रहा था कि माँ छुट्टियां कैंसिल हो गई है, आना ही नहीं होगा, पर फिर भी आ ही गया। मेरे बच्चे, तूने भारत माँ की लाज रखी और प्राण न्योछावर कर दिए। मेरा तुझे जन्म देना सफल हो गया। मेरा पुत्र देश की रक्षा कर पाया, ये तो गर्व की बात है। बस तुझसे एक ही शिकायत है, तू एक बार पहले आ जाता तो तेरा भी ब्याह हो जाता। मेरे आंगन में 2-4 पोते खेलते तो मैं उन्हें भी देश की रक्षा के लिए भेज देती। ये कहते ही कल्याणी देवी निढाल हो गई। सब ने उन्हें उठाने की कोशिश की, पर वो भी अपने प्राण त्याग चुकी थी। आज एक वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ और बेटे की अर्थी साथ में सज रही थी। हर कोई ये दृश्य देखकर भावुक हो रहा था। प्रताप और कल्याणी देवी का नाम चारों ओर गूंज रहा था। दोस्तों, देश की रक्षा के लिए अपना बेटा और पति देने वाली महिलाएं भी किसी वीरांगना से कम नहीं होती है। वो भी बड़ी हिम्मत वाली होती है और अपने पति और बेटे के बिना जीवन जीती है। उनमें भी देश प्रेम कूट कूट के भरा होता है। इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।